Hi students, my name is Rohit Kumar and you are welcome in my YouTube channel Bioswale Class. Today I discuss about Zoology MSc Entrance Exam. जो भी छात्र MSc Entrance Exam की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनके लिए Zoology MSc Entrance Exam की प्रैक्टिस सेट सीरीज़ लेकर आया हूँ, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आपने तैयारी नहीं की है तो प्लीज़ एग्ज़ाम होने से पहले प्रैक्टिस सेट सीरीज़ ज़रूर देख लें, जो आपकी तैयारी के लिए अच्छी होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जूलॉजी एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है लोअर नॉन कोऑर्डिनेटर्स चैप्टर से, जिसके मैंने टोटल 50 क्वेश्चंस लिए हैं, जो कि हमारे फाइलम प्रोटोजा, पोरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्क्लेहेल्मिंथीज पर बेस्ड हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का। फर्स्ट क्वेश्चन, अमीबा की संकुचनशील रिक्तिका का कार्य क्या होता है? अमीबा की संकुचनशील रिक्तिका का कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन में दिया है कि उत्सर्जन होता है, बी जल नियंत्रण होता है, सी जनन होता है, डी पोषण होता है। तो इसका वर्क होता है, अमीबा की जो संकुचनशील वैक्यूल होती है उसका वर्क होता है वाटर को कंट्रोल करना। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, अंधआशय ब्लाइंड सैक शरीर रचना पाई जाती है। ब्लाइंड सैक बॉडी स्ट्रक्चर किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन में दिया है कि एनेलिडा में तथा कॉर्डेटा में, बी एस्क्लेहेल्मिंथीज में, सी आर्थ्रोपोडा में, डी सिलेंट्रेटा में। तो इसका राइट आंसर होगा डी सिलेंट्रेटा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर डी सिलेंट्रेटा में। ठीक है, इसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वीनस की फूलों की टोकरी किसका साधारण नाम है? वीनस की फूलों की टोकरी किसका साधारण नाम है? ऑप्शन में दिया है साइकन का, बी यूप्लेक्टेला का, सी यू स्पंजिया का, डी ल्यूकोसोलेनिया का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन नंबर बी यूप्लेक्टेला का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कॉलर सेल्स, कॉलर कोशिकाएं पाई जाती हैं। कॉलर कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? तो ऑप्शन में दिया है कि ये स्पंजों में पाई जाती हैं, अभी हाइड्रा में पाई जाती हैं, सी सेंडक्रमी में पाई जाती हैं, डी तारा मछली में पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कि कॉलर सेल्स होती हैं वो स्पंजों में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन होगा ए, स्पंजों में पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, दंश कोशिकाएं हैं क्या है? दंश कोशिकाएं क्या होती हैं? तो दंश कोशिकाएं ऑप्शन में दिया है कि अंग होती हैं या कोशिका होती हैं, कोशिका का समूह होता है या कोशिकाओं का भाग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा कोशिकाओं का भाग होता है, यानी पार्ट ऑफ सेल होती हैं। राइट आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, लड़ाई का पुर्तगाली जहाज कहलाता है। लड़ाई का पुर्तगाली जहाज किसे कहते हैं? ऑप्शन में दिया फाइसेला को कहते हैं, या पेनाटुला को कहते हैं, ओबेलिया को कहते हैं, या कोरल को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा फाइसेलिया को लड़ाई का पुर्तगाली जहाज कहलाता है। ठीक है, लड़ाई का पुर्तगाली जहाज फाइसेलिया को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, हिप्नोटॉक्सिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिप्नोटॉक्सिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन में दिया स्पंजों द्वारा होता है, बी नहाने के स्पंज द्वारा होता है, सी दंश कोशिका द्वारा होता है, डी ल्यूकोसोलेनिया द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, हिप्नोटॉक्सिन जो होता है वो दंश कोशिका द्वारा रिलीज किया जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि दंश कोशिका क्या होती है? दंश कोशिका होती है हमारी पार्ट ऑफ सेल होती हैं, सेल का एक भाग होती हैं, जो कि हिप्नोटॉक्सिन को रिलीज करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि फ्लेम सेल्स किस में पाई जाती हैं? फ्लेम सेल्स किस में पाई जाती है? फ्लेम सेल्स ऑप्शन दिया है कि पोरीफेरा में पाई जाती हैं, बी सिलेंट्रेटा में पाई जाती हैं, सी प्लेटीहेल्मिंथीज में पाई जाती हैं, डी एस्क्लेहेल्मिंथीज में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर सी, प्लेटीहेल्मिंथीज में पाई जाती हैं फ्लेम सेल्स प्लेटीहेल्मिंथीज। ठीक है, ध्यान रहेगा। इसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सिलेंट्रेट है? इनमें से कौन सिलेंट्रेट है? ऑप्शन दिया है कि समुद्री एनीमोन, बी समुद्री खीरा, सी समुद्री गाय, डी समुद्री अश्व। तो 9 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, समुद्री एनीमोन एक सिलेंट्रेट है। राइट, इसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, किसके जीवन चक्र में मिरेसीडियम या सर्केरिया प्रावस्था होती है? किसके जीवन चक्र में मिरेसीडियम या सर्केरिया प्रावस्था होती है? तो ऑप्शन में दिया है कि ए जोंक में, बी टीनिया में, सी एस्कैरिस में, डी फैसियोला में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों
फैसियोला। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी, फैसियोला में जो होता है वो मेरेसेडियम और सर्केरिया स्टेज पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, अलवड़ जलीय तालाब ना रहें तो कौन से परजीवी अस्तित्व नहीं रहेगा। अलवड़ीय जलीय तालाब ना रहें तो कौन से परजीवी का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऑप्शन में दिया टीनिया सोलियम, बी एस्कैरिस लुम्ब्रिकाइडिस, सी फैसियोला था बुचरेरिया बैंक्रॉप्टी, डी एंट अमीबा। तो अलवड़ जलीय तालाब अगर ना रहें तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। फैसियोला और बुचरेरिया बैंक्रॉप्टी पैरासाइट जो है वो अस्तित्व में नहीं रहेगा, वो ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। इसके बाद ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान में कौन सा स्पंज भेंट में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, जापान में कौन सा स्पंज भेंट में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा हाइलोनीमा, बी यूप्लेक्टेला, सी टेथिया या डी ल्यूकोसोलिनिया। तो इसका हमारा ऑप्शन राइट होगा वो है बी। ठीक है, यूप्लेक्टेला जो है वो जापान देश में स्पंज, ऐसा स्पंज है जो जापान देश में गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 की कशेरुकियों की आंत के फीताकृमि अपना पोषण कैसे करते हैं। कशेरुकी मतलब कॉर्डेटस मेंबर, जो कॉर्डेटा के मेंबर हैं वो कशेरुकियों की आंत के फीताकृमि अपना पोषण कैसे करते हैं। ऑप्शन में दिया है कि ए चूसकों द्वारा खाद्य कणों के अंतर्गण से, बी हुकों द्वारा पोषण की आंतरिक दीवार को खुरचकर, सी स्वयं अपने शरीर में पोषक पदार्थों के संश्लेषण द्वारा, डी अपनी त्वचा से तरल पदार्थों के अवशोषण द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा डी, अपनी त्वचा से तरल पदार्थों के अवशोषण द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना न्यूट्रिशन जो होता है वो पूरा करते हैं, पोषण पूरा करते हैं। इसके बाद ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है कैरोलस लीनियस ने, बी जॉन रे ने, सी क्यू बियर ने, डी अर्नेस्ट हेकल ने। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कि प्रोटिस्टा जो शब्द था उसका, प्रोटिस्टा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हेकल ने किया था। राइट आंसर डी। इसके बाद ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15, एमनियोटा समूह में कौन से जंतु आते हैं। एमनियोटा समूह में कौन से जंतु आते हैं। ऑप्शन में दिया है कि पक्षी एवं सरीसृप, ऑप्शन नंबर बी पक्षी एवं स्तनी, ऑप्शन नंबर सी सरीसृप एवं स्तनी, डी सरीसृप पक्षी एवं स्तनी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डी की सरीसृप पक्षी एवं स्तनी तीनों प्रकार के एनिमल आते हैं। ठीक है, इसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, फीताकृमि टैपवर्म में आहारनाल होती है, कैसी होती है, अगर होती है तो कैसी होती है या होती ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है कि अधिक विकसित होती है या कम विकसित होती है या निष्क्रिय होती है या अनुपस्थित होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनुपस्थित होती है। फीताकृमि में जो आहारनाल होती है वो बिल्कुल पाई ही नहीं जाती है। इसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, सभी कृमि कैसे होते हैं। सभी कृमि होते हैं, ऑप्शन ए दिया है असममित होते हैं, बी अरियसममित होते हैं, सी द्विस्तरीय होते हैं, डी त्रिस्तरीय होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी त्रिस्तरीय होते हैं। ठीक है, राइट आंसर मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18, टीनिया में उत्सर्जन के लिए कौन सी संरचना होती है। टीनिया में उत्सर्जन के लिए कौन सी संरचना पाई जाती है। टीनिया सोलिया में मतलब एक्सरेशन के लिए ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ऑप्शन में दिया है कि सोलेनोसाइट्स होते हैं या क्लोम होते हैं, नेफ्रीडिया होते हैं, या इनमें से कोई नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा ए, सोलेनोसाइट्स स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं एक्सरेशन के लिए। ठीक है, इसके बाद ही क्वेश्चन हमारा 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, चिनोपोडियम के तेल का उपयोग किस रोग में करते हैं। चिनोपोडियम तेल का प्रयोग किस रोग में करते हैं।
तो ऑप्शन दिया है कि एस्केरियासिस में करते हैं, या बी मलेरिया में करते हैं, सी फाइलेरियासिस में करते हैं, या डी टाइफाइड में करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी एस्केरियासिस रोग में चिनोपोडियम के तेल का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरल चट्टाने कौन से जंतु बनाते हैं? कोरल चट्टाने कौन से जंतु बनाते हैं? तो ऑप्शन दिया है कि ए मोलस्क बनाते हैं, बी काइनोडर्म बनाते हैं, सी सिलेंट्रेटस बनाते हैं, डी प्रोटोजोआ बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन जो राइट होगा वो होगा सिलेंट्रेटस, यानी जो कोरल की चट्टानें होती हैं वो सिलेंट्रेटस ही बनाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 वर्गीकरण का जनक कौन माना जाता है? वर्गीकरण का जनक ऐसा किसे कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन दिया डार्विन को कहते हैं, या लेमार्क को कहते हैं, कैरोलस लीनियस को कहते हैं, बेंथम हुकर को कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा कैरोलस लीनियस। ध्यान रखना, कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण का क्लासिफिकेशन का जनक कहा जाता है। इसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 22, क्वेश्चन नंबर 22, जंतु जगत तथा प्राणी जगत, प्राणी जगत एक जगह होगा पादप जगत तथा प्राणी जगत के बीच की संयोजी कड़ी है। पादप जगत तथा प्राणी जगत के बीच की संयोजी कड़ी है। ऑप्शन दिया है कि ए अमीबा, बी ट्रिपेनोसोमा, सी यूग्लिना, डी एंटमीबा। तो पादप जगत और प्राणी जगत के जो बीच की कड़ी है वो यूग्लिना है। यूग्लिना पादप जगत में कैसे रखा गया? क्योंकि वो क्लोरोप्लास्ट को रखता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इससे वो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। यूग्लिना को प्राणी जगत में क्यों रखा गया है? क्योंकि वो मूवमेंट कर लेता है। ठीक है, उसमें एक फ्लैजला पाया जिसकी वजह से वो मूवमेंट कर लेता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी यूग्लिना। इसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 23, फीताकृमि की कौन सी प्रावस्था मानव के लिए संक्रामक होती है? फीताकृमि की कौन सी प्रावस्था मानव के लिए संक्रामक होती है? ऑप्शन दिया है कि ए मेरेसेडियम होती है, बी सर्केरिया होती है, सी ब्लैडर बर्म होती है, या डी इनमें से कोई नहीं होती है। तो फीताकृमि की ये जो ब्लैडर बर्म स्टेज होती है मानव के लिए संक्रामक होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। ब्लैडर बर्म स्टेज जो होती है वो हानिकारक होती है, संक्रामक होती है। इसके बाद ही 24, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, जंतु विज्ञान के जनक कौन होते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन। जंतु विज्ञान के जनक कौन होते हैं? कौन हैं? तो हमारे जो जूलॉजी के जनक हैं वो ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन दे रखे हैं कि कैरोलस लीनियस, या बी अरस्तु, या थियोफ्रेस्टर, या लेंजारो एस्पेलोंजानी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए अरस्तु को कहते हैं जंतु विज्ञान के जनक, और यही जो हमारे बायोलॉजी के जनक हैं। और इसके बाद थियोफ्रेस्टर जो हैं वो हैं हमारे पादप यानी वनस्पति विज्ञान के जनक। ठीक है, इसके बाद जो कैरोलस लीनियस अभी पढ़ा था हमने वो थे क्लासिफिकेशन के जनक। ठीक है, इसके बाद ही हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, सिस्टी सर्कस होता है। सिस्टी सर्कस क्या होता है? ऑप्शन में दिया है कि टीनिया की लार्वा स्टेज है, या भी मोनोसिस्टेज की संक्रमण स्टेज है, या सी मेढक के अंतःकरण का एक भाग है, या डी कॉकरोच का एक उदर उपांग है। तो क्या है ये है एक टीनिया की लार्वा स्टेज। सिस्टी सर्कस क्या है? टीनिया की लार्वा स्टेज है। इसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, पैरामीशियम में जननिक पदार्थ का आदान प्रदान किस प्रकार में होता है? पैरामीशियम में जननिक पदार्थ का आदान प्रदान किस प्रक्रिया में होता है? ऑप्शन दिया है कि द्विविभाजन में, ऑप्शन में दिया गया है कि द्विविभाजन में, बी संयुग्मन में, सी एंडोमिक्सिस, डी परिकोष्टन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों संयुग्मन। ठीक है, पैरामीशियम में जो जननिक मटेरियल होता है उसका आदान प्रदान किस प्रक्रिया में होता है? तो संयुग्मन द्वारा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27, क्वेश्चन नंबर 27, प्रोटोजोआ का कौन सा वर्ग केवल परजीवियों का है? कौन सा वर्ग है जो केवल परजीवी मतलब पैरासाइट पाए जाते हैं उनमें? तो ऑप्शन दिया है कि प्लाज्मोड्रोमा, बी सिलिएटा होता है, या सी मेस्टिकोफोरा होता है, या डी स्पैरोजोआ होता है। तो प्रोटोजोआ का ये जो क्लास है स्पैरोजोआ, इसमें पैरासाइट्स ही पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसका, पैरासाइट स्पैरोजोआ। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजोंट कहाँ बनता है। मलेरिया पैरासाइट जो होता है उसकी लाइफ साइकिल में साइजोंट कहाँ पर बनता है, कहाँ बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है आरबीसी में बनता है, या बी यकृत में बनता है, या ए या बी दोनों में होता है, या इसके बाद केवल मादा एनाफिलीज के आमाशय पर बनता है, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी जो यकृत में बनता है। मलेरिया पैरासाइट के लाइफ साइकिल में साइजोंट जो होता है वो लीवर में बनता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, मनुष्य में मलेरिया परजीवी की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। मनुष्य में मलेरिया पैरासाइट की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन दिया है कि रोनाल्ड राश ने की थी, बी चार्ल्स लेब्रॉन ने की थी, सी लुई पास्चर ने की थी, डी ग्राशी ने की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 29 का राइट आंसर होगा हमारे चार्ल्स लेब्रॉन ने की थी। 29 का चार्ल्स लेब्रॉन ने मनुष्य में मलेरिया पैरासाइट की खोज की थी, याद रखना। इसके बाद ही हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि रोग ओरिएंटल शोर का कारक है। रोग ओरिएंटल शोर का क्या कारक है। ऑप्शन में दिया है जीवाणु है, विषाणु है, प्रोटोजोआ है, फफूंद है, ठीक है। तो इसमें जो रोग ओरिएंटल शोर का कारक है वो है सी, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका, प्रोटोजोआ है, ठीक है, प्रोटोजोआ। इसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31, हाइड्रा में निमेटोब्लास्ट में पाए जाने वाले विष का क्या नाम है। हाइड्रा में निमेटोब्लास्ट में पाए जाने वाले विष का क्या नाम है। तो हाइड्रा में जो ऑप्शन में दिया है ग्लूटाथायोन, बी हिप्नोटॉक्सिन, सी HCl, डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा हिप्नोटॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 31 का हिप्नोटॉक्सिन, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। तो दंश कोशिकाओं से निकलता है हिप्नोटॉक्सिन, अभी पढ़ा था हमने। इसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32, हाइड्रा का उत्सर्जी पदार्थ क्या है। हाइड्रा का एक्सक्रीशन मटेरियल क्या है, वो क्या निकालता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 32 का ऑप्शन ए अमोनिया, बी यूरिया, सी यूरिक अम्ल, या डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए। हाइड्रा जो होता है वो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया को निकालता है, ठीक है। इसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33, ज्वाला सेल्स पाई जाती हैं। ज्वाला सेल्स किस में पाई जाती हैं, अभी एक क्वेश्चन आया था। ज्वाला सेल्स प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाई जाती हैं। अब ये देखो कि इसमें प्लेटीहेल्मिन्थेस का मेंबर कौन है। चलिए स्टार्ट। हाँ, ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं, किस में पाई जाती हैं। ज्वाला सेल्स हमारी प्लेनेरिया में पाई जाती है, प्लेटीहेल्मिन्थेस का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 34, अरीय सममित वाले जंतु प्रायः कैसे होते हैं। अरीय सममित वाले जंतु, ऑप्शन दिया है कि जलवाष्पी होते हैं, या बी इनमें आहारनाल केवल एक ही क्षेत्र से बाहर खुलती है, या सी किसी आधार वस्तु से चिपके रहते हैं, या डी सिलियरी विधि से भोजन ग्रहण करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा जलवासी होते हैं, ठीक है। 34 का ऑप्शन नंबर ए जलवासी होते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन नंबर 35, ब्लास्टोसील से व्युत्पन्न सीलोम को कहते हैं। ब्लास्टोसील से व्युत्पन्न देह गुहा को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया है कि हेमोसील कहते हैं, बी स्यूडोसीलोम कहते हैं, या सी एंट्रोसीलोम कहते हैं, डी साइजोसील कहते हैं। तो इसका राइट 35 का राइट आंसर होगा हमारा स्यूडोसीलोम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरर की नलिका किसमें पाई जाती है। लॉरर कैनाल किसमें पाई जाती है। ऑप्शन दिया है फैसियोला में, बी टीनिया में, सी एस्कैरिस में, डी कॉकरोच में। तो इसका राइट 36 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा फैसियोला में। फैसियोला में पाई जाती है लॉरर कैनाल। इसके बाद ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 टर्बिलेरियन होते हैं। टर्बिलेरियन क्या होते हैं। ऑप्शन दिया है कि स्वतंत्र जीवी होते हैं, बी बाह्य परजीवी होते हैं, सी अंतः परजीवी होते हैं, डी चपटे कृमि होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। तो 37 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा कि ये एक स्वतंत्र जीवी होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं, राइट। इसके बाद ही
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38, फैसियोला हेपेटिका पाया जाता है। फैसियोला हेपेटिका किस में पाया जाता है? ठीक है, राइट। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भेड़ की आंत में, बी भेड़ के कृत में, सी मनुष्य के कृत में, और डी भेड़ के आमाशय में यानी पेट में। तो इसका जो राइट आंसर 38 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा भेड़ के यकृत में। ऑप्शन नंबर बी भेड़ के लीवर में पाया जाता है। फैसियोला हेपेटिका भेड़ के लीवर में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39, फिल्टर फीडिंग किस में पाई जाती है? फिल्टर फीडिंग किस में पाई जाती है? तो फिल्टर फीडिंग 39 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन दिया है कि पाइला में, बी यूनियो में, सी पैरामीशियम में, डी डेंटेलियम में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा पैरामीशियम में। ऑप्शन नंबर सी पैरामीशियम। फिल्टर फीडिंग किस में पाई जाती है? पैरामीशियम में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिना अपवाद के सारी स्पंजें कैसी होती है? बिना मतलब कोई भी अपवाद ना हो वो तब सारी स्पंजें कैसी होंगी? ऑप्शन दिया है कि समुद्री होती हैं, बी इनमें कंटिकाएं होती हैं, सी इनमें स्पंजीन धागे होती हैं, डी इनमें स्पंजोसील और कसाब युक्त की कोशिकाएं होती हैं। तो इसका 40 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डी इनमें स्पंजोसील और कसाब युक्त यानी फ्लैजिलेटेड सेल्स पाई जाती हैं। स्पंजोसील एंड फ्लैजिलेटेड सेल्स पाई जाती हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 दिया है कि 41 सेस्टोडस में अंडपूर्ण देह खंडों का शरीर से अलग होना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन दिया है कि प्रमोचन कहलाता है, या बी स्वांगोच्छेदन कहलाता है, सी साबकी जनन कहलाता है, डी स्वतः भोजिता कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 41 का राइट आंसर जो होगा वो होगा प्रमोचन। ऑप्शन नंबर ए प्रमोचन कहलाता है। सेस्टोडस में अंडपूर्ण देह खंडों का शरीर से अलग होना प्रमोचन कहलाता है, राइट। इसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42 है, टीनिया सोलियम का सिस्टी सर्कस लार्वा पाया जाता है। टीनिया सोलियम का सिस्टी सर्कस लार्वा पाया जाता है। ऑप्शन दिया है कि मनुष्य में पाया जाता है, बी भेड़ में, सी सुअर में, डी घोंघा में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सुअर में पाया जाता है। टीनिया का सोलियम का सिस्टी सर्कस लार्वा सुअर में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43, निम्न में से एस्कैरिस का लार्वा कौन सा है? ऑप्शन दिया है ए रैबिडिटीफॉर्म, बी ट्रोकोफोर, सी बेलीजर, डी ग्लोकिडियम। तो इसका राइट आंसर 43 का राइट ऑप्शन होगा हमारा वो होगा रैबिडिटीफॉर्म। ऑप्शन नंबर ए रैबिडिटीफॉर्म, ठीक है। इसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, टीनिया सैजिनेटा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? टीनिया सैजिनेटा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन दिया है कि इसमें रोस्टेलम पर हुक नहीं होते हैं, बी रोस्टेलम पर हुकों की 2 कतारें होती हैं, सी जीवन चक्र में सुअर द्वितीयक पोषद होता है, डी स्कोलेक्स पर 2 बड़े चूसक होते हैं। तो 44 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें रोस्टेलम पर हुक नहीं होता है। टीनिया सैजिनेटा के बारे में ये कथन सत्य है कि इसमें रोस्टेलम पर हुक नहीं होता है। इसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 45, बुचरेरिया बैंक्रॉप्टी का संक्रमण होता है किस में होता है? ऑप्शन दिया है कि बालू मक्खी में, बी सीसी मक्खी में, या सी एनाफिलीज में, बी क्यूलेक्स में। तो 45 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा क्यूलेक्स। क्यूलेक्स में क्या होता है? बुचरेरिया बैंक्रॉप्टी का संक्रमण क्यूलेक्स में होता है। इसके बाद ही 46, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि फील पाँव का कारक है, मतलब फाइलेरियसिस का कारक क्या है? ऐसा कौन सा एनिमल प्राणी है जिससे फाइलेरियसिस नाम की बीमारी डिसीज़ होती है? ऑप्शन दिया है सिस्टोसोमा, बुचरेरिया बैंक्रॉप्टी, ऑक्सीयूरिस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका 46 का जो हमारा राइट आंसर होगा, 46 का राइट आंसर होगा बुचरेरिया बैंक्रॉप्टी। फील पाँव बुचरेरिया बैंक्रॉप्टी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47, एस्कैरिस में सीलोम
होती है। एस्कैरिस में सीलोम कैसी होती है, देहगुआ कैसी होती है। ऑप्शन में दिया एंट्रोसील होती है, बी साइजोसील होती है, सी हीमोसील होती है, डी स्यूडोसील होती है। 47 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डी, ऑप्शन नंबर डी स्यूडोसील होती है। एस्कैरिस में जो देहगुआ होती है वो सीडोसील टाइप की होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 48, एस्कैरिस के लार्वा का प्रथम निर्मोचन होता है। एस्कैरिस के लार्वा का प्रथम निर्मोचन होता है, कहाँ पर होता है, ठीक है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन में दिया है कि ए मृदा में, बी फुफ्फुस में, सी आंत्र में, डी अंड में। तो इसका राइट आंसर सी होगा, आंत में होता है। एस्कैरिस के लार्वा का प्रथम निर्मोचन जो होता है वो हमारा आंत में होता है। 49। इसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49, क्वेश्चन नंबर 49 है, काला अजर किसके द्वारा होता है। काला अजर किसके द्वारा होता है। 49, ए लिस्मानिया ट्रॉफिका द्वारा, बी लिस्मानिया डोनोवानी द्वारा, सी ट्रिपेनोसोमा क्रूजी द्वारा, या डी ए एंड बी दोनों द्वारा। तो काला अजर जो होता है वो लिस्मानिया डोनोवानी द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका, लिस्मानिया डोनोवानी द्वारा होता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, ल्यूकोसोलिनिया में थीसोसाइटस का कार्य होता है। ल्यूकोसोलिनिया में थीसोसाइटस का क्या कार्य होता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन में दिया है कि ए श्लेष्म श्रावण, बी जनन, सी पोषक पदार्थ संग्रहण, डी भ्रूणीय संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर 50 का, क्वेश्चन नंबर 50 का जो ऑप्शन राइट है वो है सी, पोषक पदार्थ संग्रहण में, ठीक है। पोषक पदार्थ संग्रहण में यह इसका कार्य होता है, ठीक है दोस्तों। आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर ख़त्म होता है और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, और अपनी तैयारी को जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए।